एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, फैसल करीम कुंडी साहब। आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके पीछे फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब हुकूमत में थे शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर, तब ये बात करते थे कि जनाब ये हमारे वजीर आजम हैं, इन्हीं तरह का बंदा हमें कराची के लिए भी चाहिए। आज वो पाकिस्तान महंगाई लीग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में या नवाज शरीफ साहब के बारे में, हो सकता है 70 साल बुजुर्ग को वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब हम नून लीग से जब इस तरह के सवाल करते हैं ना, तो ये बात कहते हैं कि ये इलेक्शंस के वक्त माहौल ऐसा होता है तो इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसको ज्यादा सीरियस ना लें। तो ये बयान वाकई में इलेक्शंस के हिसाब से हैं या इनमें हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी का अपना एक मंशूर है, हर पार्टी अपने मंशूर के साथ जो है वो अवाम में जाती है। तो लिहाजा बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। इस वक्त अगर कोई पार्टी फील्ड में मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने आज तीसरा कन्वेंशन किया है। 3 कन्वेंशन उन्होंने और करने हैं, जो उन्होंने नौशेरा, दीर और चतराल भी जाना है और वो जाके अपने पार्टी के वर्करों के साथ कन्वेंशन से खिताब करें। उसके बाद वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे और फिर जो है वो अपने जलसे भी करेंगे। लिहाजा उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ट्रांजिशन शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब कहते हैं, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमारे अगले वजीर आजम बिलावल साहब होंगे, क्योंकि इस मुल्क में नौजवानों की आबादी और इस वक्त 2 करोड़ वोट नौजवानों का आगे है। हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल आए, बाकी पार्टी भी हैं। अगर मियाँ साहब कह देते हैं कि जी हमजा शहबाज या मरियम मेरी जो है नेक्स्ट कैंडिडेट होंगी प्राइम मिनिस्टर की, या मोना सिलाई हो या मौलाना फजल रहमान के बेटे हों, तो अच्छी बात है, एक यंगस्टर्स को आना चाहिए। बिल्कुल। अब आप अगर चौथी दफा भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे आपके? फिर आपने देखिए, आपने जो है ना वो बयानिया जो लंदन में था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सारी चीजें जो हैं ये होनी चाहिए थी कि वो आप मतलब है कि आज करते, लेकिन वो आज बात नहीं हो रही। आपने भी नहीं सुना कैसी बात हो रही है। फिर जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने पीपल्स पार्टी को वोट किया था, उस वक्त क्या बातें हो रही थी? मियाँ साहब ने क्या बातें की, शहबाज शरीफ साहब ने क्या की, मरियम साहब ने क्या बातें की, पार्लियामेंट में क्या बातें हुई। कम अज कम फिर बलूचिस्तान में जाके हम भी कहते थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक पार्टी बनी है जिसमें बलोच सरदार है, पश्तून है, उनके आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस तरह इंटीरियर मिनिस्टर है, बाकी भी है, लेकिन कम अज कम इनको भी तो माफी मांग लेनी चाहिए थी। जैसे जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने बलूचिस्तान की अवाम से फेडरेशन की तरफ से माफी मांगी थी और हमारा कोई कसूर, फिर भी माफी मांगी थी। लेकिन अब तो कम अज कम मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलोच सरदार हैं, पश्तून सरदार हैं, जो बैठे हैं अभी PMLN के साथ, उन्होंने शायद डेफिनेटली कोई एक चार्टर साइन किया होगा, एक मुआहदा साइन किया होगा। अब कम अज कम वहां से ये आवाज नहीं आएगी कि पंजाब हमारे वसाइल पे काबिज हो गया या पंजाब ने हमारे हकूक पे डाका डाला है। लेकिन अवाम कम अज कम कहती है पंजाब हमारे जो है वो इलेक्टेबल कम अज कम उठा के ले गया है। लिहाजा तो फिर अब देखते हैं कि इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनेंगे वो क्या होंगे। इलेक्शन के इत्तेहाद, जो इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है? क्योंकि वाज़े अक्सरियत तो किसी को नहीं मिलनी जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, आप भी शायद इस बात पे एग्री करेंगे, और 2 बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ही है। देखिए, उसमें बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और डेफिनेटली PMLN भी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पाकिस्तान की आवाम जिसके लिए वोट करे उसको हक बंदे को हुक्मरानी करे। अगर इस मुल्क में खुदा ना खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए और मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये समझा कि ये सिलेक्शन हो रही है दोबारा, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो अब जो बातें आज हम कर रहे हैं और कुछ अरसे से कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, कोड़ी साहब ये भी तो सवाल पैदा होता ना, आपको इतनी जल्दी क्यों लग रहा है ऐसा लग क्यों रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे? पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह की आवाजें लगती हैं। 2018 के इलेक्शंस में आप लोगों के ठीक ठाक तहफ्फुज़ात थे, लेकिन आप वो जमात थे जो कि नून लीग को, JUI को, दीगर जमातों को कन्विंस करके कौमी असेंबली के अंदर लेके गए, वरना सब तो बॉयकॉट कर रहे थे। देखिए, हम वो बाइकआउट उस वक्त भी नहीं चाहते थे। हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे जो है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर, हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। अगर खुदा ना खासा ना हुए और मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए,
तो वो पार्लियामेंट में हुकूमत को उस वक्त की जो भी हुकूमत बनती है उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और आप इकोनॉमिकल क्राइसिस, इस वक्त जो मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या अगली जो हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठकर इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुल्क को निकालेगी? उस वक्त की अपोजिशन तो इलेक्शन नहीं मानेगी, तो फिर कैसे आप मुल्क को इलेक्शन उससे निकाल सके? अगली हुकूमत में नजर आता है कि इत्तेहादी जमातों की शायद हुकूमत होगी, लेकिन अवाम जो है और मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसके लिए अवाम वोट करें। एंड आई होप कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे सर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो जरदारी साहब का क्या किरदार होगा? वजीर आजम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे ना, तो जरदारी साहब का क्या किरदार होगा? जरदारी साहब देखिए हमेशा जोड़ तोड़ के बादशाह रहे हैं, एक रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं सर, मैं सदर बनेंगे क्या बनेंगे? देखिए ये तो आज मतलब है कि ये कबर अज़ब बातें हैं, इलेक्शंस होते हैं। मैं सर इसलिए तनाजुर में पूछ रहा हूं क्योंकि आपने 70 साल के को टारगेट किया। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 70 साल के शख्स से मुशावरत करके निकलते हैं और वापस आके 70 साल के शख्स को पूरी की पूरी कहानी बयान करते हैं। वो आप समझ गए होंगे उनका इशारा किसकी तरफ है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। राना सनाउल्लाह साहब के लिए इतना अर्ज है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे उनकी इंफॉर्मेशन गलत है। जरदारी साहब अभी तक 70 साल के नहीं हुए, अभी उनको 2-3 साल रह रहे 70 साल के होने में। तो लिहाजा जो है बात यह है कि जरदारी साहब जो है हमेशा जो है उन्होंने रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स की है। उस वक्त की नंबर गेम के हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि जरदारी साहब अगर हमारे पास मेजॉरिटी आएगी तो डेफिनेटली जरदारी साहब प्रेसिडेंट होंगे। और जरदारी साहब बिल्कुल हम मशावरा कहते हैं सीनियर लोग, हम तो यही कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी नौजवान नस्ल को आगे लेके आए ना। कब लेके आएंगे? जब वो बूढ़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, और आना चाहिए, फेसेस चेंज होने चाहिए, नई नस्ल को आगे आना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज दावा कर दिया है कि हम 125-129 सीटें कौमी असेंबली की जो पंजाब की हैं उस पर तो हम जीत रहे हैं, आप इस दावे से मतलब इत्तेफाक करते हैं? ऐसा है या नहीं है, ये आप समझते हैं दावा है? देखें, अगर PMLN पंजाब में अगर सीटें जीत रही हैं और जीत रही हैं और उनको समझ आ रहा है कि वो क्लीन स्वीप पंजाब में कर रहे हैं, तो फिर बैसाखियों के सहारे क्यों ले रहे हैं? कभी MQM, कभी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, कभी कोई और, फिर तो उनको नजर आया है कि पंजाब में उनको जो है वो मैंडेट नहीं मिल रहा। पंजाब में उसी फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी ना करें ना, फिर वो आप कहेंगे उनको भी नहीं मिल रहा लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको भी नहीं मिल रहा है सर, सिंपल। मेरे साहब मैं देखिए मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक दो चीजें हैं। देखें, हम ये कह रहे हैं कि देखें जब मियां साहब लंदन से आ रहे थे उनको फॉरेन ऑफिस के हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया। यहाँ पर जिस तरीके से सिविलियन इदारों के अफसरान ने उनको रिसीव किया, अच्छी बात है, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है, अच्छी बात, उनको इज्जत देनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में 5 साबिक वज़ीर आज़म और भी मौजूद है, क्या उनके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो मियां साहब के साथ हो रहा है? क्या चौधरी शुजात साहब को, आपके शहबाज शरीफ साहब को, अपना जो है प्रोफेसर साहब को या यूसुफ गहलोत साहब को भी ये प्रोटोकॉल मिल रहा है? या ये उनके साथ भी सलूक हो रहा है? तो मान लेंगे कि वाकई ये है। अगर नहीं है तो सिविलियन दौर पे क्वेश्चन मार्क है। फिर गवर्नर हाउस में बैठकर जिस तरीके से बॉलपुर डिवीजन की मीटिंग चेयर की मियां साहब ने और हमारे जो है शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहब बने, तो क्या गवर्नर हाउस को आप पॉलिटिकल एक्टिविटी का गढ़ बनाना चाहते? गवर्नर तो मरकज का नुमाइंदा होता है, वो न्यूट्रल पर्सनालिटी होती है, और आप वहां पर बॉलपुर डिवीजन की मीटिंग करेंगे तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या कहेंगे हम ना उठ रहे हैं सवाल? चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।